कहते हैं दोस्ती का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है। पर क्या हो जब दोस्त ही आपके सबसे चहेते लोगों को आपसे दूर करना चाहे। आज की हमारी मर्डर स्टोरी ऐसे ही दोस्ती पर आधारित है, जिसमें एक दोस्त को दोस्ती की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी, जिसे पूरा देश आज खार मर्डर केस के नाम से जानता है। जिसमें जानवी कुकरेजा, जो महज 19 साल की थी, मुंबई की खार की रहने वाली थी, उसका मर्डर हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है 23 दिसंबर 2020 को। जानवी और उसके कुछ क्लोज फ्रेंड्स 31 दिसंबर 2020 को एक न्यू ईयर की पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। क्योंकि जानवी के वो क्लोज फ्रेंड थे, इसलिए जानवी भी उस पार्टी में आने को मान जाती है। फिर तारीख आता है 31 दिसंबर 2020। दरअसल 31 दिसंबर की तारीख जानवी के लिए काफ़ी खास थी, क्योंकि उस दिन उसके पिता का जन्मदिन भी था। इसलिए उस दिन जानवी अपने घर में एक छोटी सी पार्टी को भी ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें उसके बचपन के दोस्त तथा उसके कुछ पड़ोसी शामिल हुए थे। इस पार्टी में जानवी के दो बेहद ही खास दोस्त श्री जोगधनकर और दिया पडलकर भी शामिल थे। क्योंकि उसी रात को जानवी और उसके दोस्त ने पार्टी का प्लान बनाया था, इसलिए जानवी के घर पर केक कटिंग लगभग 7 बजे हो गई थी। खैर, इस पार्टी में जानवी का एक और दोस्त, जिसका नाम यश आहूजा था, वो भी शामिल हुआ था। यश आहूजा खार में स्थित भागवती हाइट्स बिल्डिंग में रहता था, और उसी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 31 दिसंबर को भागवती हाइट्स बिल्डिंग में नए साल का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी थी, जिसमें जानवी कुकरेजा, श्री जोगधनकर और दिया पडलकर समेत कुल 15 लोग शामिल हुए थे। प्लान के मुताबिक इस पार्टी का समय था 9 बजे और लगभग 11 बजे तक चलनी थी। इसलिए 7 बजे केक काटने के बाद जानवी अपने दोस्त श्री जोगधनकर और दिया पडलकर के साथ यह सरोजा की बिल्डिंग में आ जाती है। मगर यहाँ आकर उसे पता चलता है कि कुछ कारणों से पार्टी का समय बदलकर रात के 11 बजे कर दिया गया। जानवी वापस अपने घर चली जाती है और घर पर कुछ देर रुकने के बाद जानवी लगभग 11 बजे अपने दोस्त के साथ पार्टी के लिए निकलती है। क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गया था, जानवी को पार्टी में नहीं जाना चाहिए था, फिर भी जानवी अपने दोस्तों के साथ उस पार्टी में गई थी। क्योंकि इस पार्टी में केवल 15 लोग ही शामिल हो रहे थे। उसमें से 5 लड़कियां जो थी जानवी के ही अपार्टमेंट में रहती थी। इसके अलावा श्री जोगधनकर और दिया पडलकर की जानवी से जान पहचान लगभग 15 साल पुरानी थी। यानी ये सभी बचपन के दोस्त थे। इन सभी को जानवी के माता पिता भी काफी अच्छे से जानते थे। वैसे भी 31 दिसंबर साल की आखिरी रात होती है, इसलिए मुंबई में उस तारीख को लेट नाइट पार्टी कोई नई बात नहीं थी। इसलिए जानवी अपने दोस्त के साथ पार्टी में आ जाती है और एंजॉय करने लगती है। पार्टी का खत्म होने का समय था 1 बजे, पर उस दिन पार्टी कुछ ज़्यादा देर तक होती है। इस कारण जानवी रात में वापस अपने घर नहीं जाती है। क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए जानवी के पिता लगभग 1:30 बजे उससे फ़ोन करते हैं, मगर उसका फ़ोन बिजी आता है। इसके बाद वह फिर 2:30 बजे, यहाँ तक कि सुबह 3 बजे भी फ़ोन करते हैं, मगर जानवी फ़ोन रिसीव नहीं करती है। क्योंकि जानवी के पिता ये जानते थे कि जानवी अपने ही बचपन के दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। इसलिए जानवी के माता पिता जानवी द्वारा फ़ोन रिसीव ना करने के बावजूद ज़्यादा चिंतित नहीं होते। इसके अगले दिन यानी 1 जनवरी 2021 को सुबह 5 बजे जानवी के पिता प्रकाश कुकरेजा के मोबाइल की घंटी बजती है। उन्हें लगता है कि शायद किसी ने नए साल की बधाई देने के लिए इतनी सुबह फ़ोन किया है। मगर फ़ोन उठाते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वो फ़ोन खार पुलिस स्टेशन से आता है और उन्हें कहा जाता है कि जानवी का एक्सीडेंट हो गया है। इस कॉल के कुछ मिनट बाद दिया पडलकर के पिता समीर पडलकर का भी फ़ोन उसके पास आता है, और वो भी बताते हैं कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है और जल्दी से खार पुलिस स्टेशन आने को बोलता है। समीर यह भी कहते हैं कि दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि जानवी भाभा हॉस्पिटल में है। जानवी के पिता को यह हॉस्पिटल वाली बात थोड़ा अजीब लगता है, तो जानवी के पिता तुरंत कहते हैं कि जब दोनों पार्टी में साथ गई थी और दोनों का एक्सीडेंट भी साथ में हुआ था, तो दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में क्यों है, और मुझे हॉस्पिटल की बजाय पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहे हैं। पर दिया के पिता जानवी के पिता को तुरंत पुलिस स्टेशन आने को बोलता है। इतना सुनते ही जानवी के पिता तुरंत खार पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां उन्हें दिल दहला देने वाली जानकारी दी जाती है।
उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी जानवी का मर्डर हो गया है। वह भागवती हाइट्स बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मृत पाई गई है। भागवती हाइट्स बिल्डिंग वही बिल्डिंग है जहां पिछली रात पार्टी हुई थी। यह खबर सुनकर जानवी की मां निधि प्रकाश कुकरेजा भी भागती हुई हॉस्पिटल आती है, जहां जानवी की डेड बॉडी रखी हुई थी। मौत की खबर के बाद कुछ कागजी कार्रवाई पूरी की जाती है और फिर जानवी का पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया जाता है। इधर पुलिस भी अपनी एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले पार्टी में मौजूद सभी लोगों का बयान दर्ज करना शुरू करती है। पार्टी में यशना आहूजा भी शामिल थी, तो पुलिस उसका भी बयान दर्ज करती है। पुलिस पूछताछ में यशना बताती है कि पार्टी भागवती हाइट्स बिल्डिंग के 8th फ्लोर के छत पर हो रही थी। पार्टी के दौरान सभी से अलग होकर श्री जोगधनकर, दिया और जानवी एक साथ कोने में बैठे हुए थे। यशना ने अपने बयान में ये भी बताया कि श्री जोगधनकर वहां कोने में बैठकर जानवी को किस कर रहा था। इसी बीच दिया श्री जोगधनकर के बगल में रखे मैट्रेस पर सो जाती है। इसके अगले ही पल श्री जोगधनकर और दिया एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं। श्री जोगधनकर की इस हरकत से जानवी को काफी गुस्सा आ जाता है और वहीं पर श्री जोगधनकर, दिया और जानवी के बीच कुछ कहासुनी हो जाती है। इसके बाद यशना आहूजा ने देखा कि जानवी किसी से फोन पर बात कर रही है और रो रही है। पुलिस अब यह पता लगाने लगती है कि आखिर जानवी ने इतनी रात में फोन पर किससे और क्या बातें कर रही। जांच में पता चलता है कि इस झगड़े के बाद जानवी ने 1:40 के आसपास अपनी एक दोस्त परिणिका नरूला को फोन किया था। परिणिका पूछताछ में बताती है कि जानवी ने उसे फोन करके श्री और दिया की हरकतों के बारे में बताया था। परिणिका के मुताबिक जानवी को श्री जोगधनकर और दिया पडलकर की यह हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी और जानवी बताती है कि वो दोस्त के तौर पर ना तो श्री जोगधनकर को खोना चाहती है और ना ही दिया को। इसके बाद जानवी फोन काट देती है। ये आखिरी बार था जब जानवी ने किसी से फोन पर बात की थी। इसी के बाद करीब 2:20 के आसपास जब पार्टी में शामिल हुए दोस्त घर वापस जाने के लिए नीचे आते हैं तो उसकी नज़र ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी जानवी पर पड़ती है। जानवी को मरा देखकर खार पुलिस को जानकारी दी जाती है और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। पार्टी में शामिल सभी लोगों का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस क्राइम सीन की भी जांच पड़ताल करती है, जहां से कुछ अहम सुराग पुलिस को मिलते हैं। पुलिस को बिल्डिंग के 5वें फ्लोर की सीढ़ियों पर पीले रंग की चूड़ियां मिलती है जो जानवी ने पहनी हुई थी। 4th फ्लोर पर जानवी का एक सैंडल मिलता है, जबकि दूसरा सैंडल जानवी के पैर में ही ग्राउंड फ्लोर पर था। 3rd फ्लोर पर खून के भी निशान मिलते हैं, जबकि 2nd फ्लोर की सीढ़ियों की रेलिंग पर से बाल के कुछ नमूने बरामद किए जाते हैं। डीएनए जांच में खुलासा होता है कि खून और बाल जानवी के ही है। पुलिस आगे जब श्री जोगधनकर की कमरे की तलाशी लेती है तो उसके पास से पार्टी वाली रात पहनी गई शर्ट भी बरामद होती है, जिस पर खून के निशान पाए जाते हैं। डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि श्री जोगधनकर की शर्ट पर जो खून लगा था वो जानवी के ही थे। कुछ दिनों बाद जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें खुलासा होता है कि जानवी के शरीर पर पूरे 48 गहरे जख्म के निशान है। सर को काफी जोर से रेलिंग पर मारने के कारण उसकी खोपड़ी की हड्डी भी टूट गई थी। जानवी के शरीर की दूसरी हड्डियां भी टूटी हुई पाई गई थी। दोस्तों के बयान और जुटाए गए सबूतों के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में श्री जोगधनकर और दिया पडलकर पर जानवी कुकरेजा की हत्या का केस दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाती है। कुछ और सबूत जुटा लेने के बाद इन दोनों को ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्योंकि यह केस काफी सुर्खियां बटोर चुका था, इसलिए पुलिस तेजी से जांच करते हुए अप्रैल महीने में 600 पन्नों की चार्जशीट भी फाइल कर देती है। चार्जशीट के मुताबिक जानवी की मौत कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, बल्कि उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मारा गया था और उसे मारने का इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि जानवी के बचपन के दोस्त श्री जोगधनकर और दिया पडलकर पर लगा था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पार्टी में शामिल बाकी सभी लोगों का बयान दर्ज किया और सबूत इकट्ठा किए और उन सबूतों के आधार पर पुलिस ने दावा किया
कि श्री जोग धनखड़ और दिया पडलकर ने पहले जानवी को बड़ी बेरहमी से मारा और फिर सेकेंड फ्लोर से ही धक्का दे दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह लव ट्रायंगल थी। दरअसल जानवी के दोस्त के दावे के अनुसार जानवी और श्री जोग धनखड़ एक दूसरे को पसंद करते थे। दूसरी तरफ दिया पडलकर भी जानवी की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन जानवी के पीठ पीछे श्री जोग धनखड़ और दिया के बीच भी अफेयर चल रहा था। इसलिए पार्टी के दौरान पहले तो श्री जानवी को किस करता है और बाद में अगले ही पल दिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। यह बात जानवी को अच्छी नहीं लगती है और इसी बात को लेकर इन तीनों में काफ़ी झगड़ा होता है और ये झगड़ा 5th फ्लोर तक आते आते इतना बढ़ जाता है कि इन तीनों में हाथापाई की नौबत आ जाती है तथा दिया और श्री जोग धनखड़ मिलकर जानवी को मारते हैं। इस दौरान जानवी भी अपने बचाव में इन दोनों पर वार करती है। इस कारण दिया के हाथ में चोट भी लग जाती है। वहीं जोग धनखड़ को भी कुछ चोट आती है। इसके बावजूद ये दोनों जानवी को पहले मारते हुए दूसरे फ्लोर पर लाते हैं। यह दोनों मिलकर पहले जानवी के सर को जोर से रेलिंग पर मारते हैं और फिर वहां से सीधी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिरा देते हैं, जिससे जानवी की मौके पर ही मौत हो जाती है। जब जानवी के कुछ दोस्त रात में जानवी का सर नीचे पड़ा हुआ देखते हैं तो सबसे पहले वो श्री जोग धनखड़ को ही फ़ोन करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जोग धनखड़ जानवी का बॉयफ्रेंड है। मगर पहले तो वो फ़ोन नहीं उठाता है और जब कुछ समय बाद फ़ोन उठाता है तो जानवी की मौत की खबर सुनकर भी बिल्कुल सामान्य रिएक्ट करता है। जब पुलिस श्री जोग धनखड़ और दिया पडलकर को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू करती है तो ये दोनों जानवी की हत्या से इनकार करते हैं और पहले ही दिन से कहते हैं कि उस रात क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उस समय हम सभी नशे में थे। और आज इस घटना को तकरीबन 3 साल बीत गए हैं, पर पुलिस को आज तक ऐसी कोई भी आई विटनेस नहीं मिल पाया है। पार्टी में 15 लोग थे, लेकिन किसी ने भी इन्हें जानवी को मारते हुए या नीचे गिराते हुए नहीं देखा। हालांकि कुछ लोगों ने इन तीनों को आपस में झगड़ते हुए जरूर देखा था। इन गवाहों के अलावा पुलिस के पास फोरेंसिक और कुछ एविडेंस थे, जिसके आधार पर पुलिस दावा करती है कि जानवी कुकरेजा की हत्या श्री जोग धनखड़ और दिया पडलकर ने मिलकर की है। अभी तक किसी भी आरोपी का गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हो सका है और मामले की सुनवाई अभी भी चल रही है। अभी तक जितना भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दिया गया है वो सारे पार्टी में मौजूद दोस्तों द्वारा पुलिस को दिए गए बयान पर आधारित है। अब हम आपको इस कहानी का दूसरा पक्ष यानी वह पक्ष भी बताते हैं जो पीड़िता जानवी कुकरेजा की मां ने मीडिया को बताया था। एक तरफ जानवी के दोस्त और पुलिस दावा करती है कि जानवी और श्री एक दूसरे को प्यार करते थे, जबकि जानवी की मां का कहना था कि ये दोनों दोस्त जरूर थे, मगर इन दोनों में प्यार जैसी कोई बात नहीं थी और ना ही ये दोनों रिलेशनशिप में थे। जानवी की मां का दावा है कि जानवी की हत्या जरूर किसी दूसरी वजह से की गई है और उसी वजह को छुपाने के लिए दोनों आरोपी उस रात की घटना के बारे में सब कुछ भूलने का नाटक कर रहे हैं। क्योंकि यह मामला अभी अदालत में है, इसलिए पूरे मामले पर हम कोई अंतिम टिप्पणी नहीं करेंगे। दोषी कौन है वो तो आने वाला समय में पता चल जाएगा। फिलहाल भाई लोग, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करते हुए सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तब तक के लिए धन्यवाद।